हेलो एवरीवन, मैं दीपिका हूँ और जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ। तो इसी सीरीज़ में मेरा जो अब वीडियो का सीरीज़ चल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो इसमें मैं आपको आज थर्ड पार्ट पर लेकर आई हुई हूँ। और इस थर्ड पार्ट में मैं आपको आईबीएम के सोर्सेज का यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें हम आप बात करेंगे आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स के बारे में। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि हमारे जिनको वो स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि हम आप डिज़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट्स को, जो मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जैसे कि आपके अलग अलग आपके अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं या वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो सब एल्गोरिथम्स पे चलते हैं। तो उसी तरीके से जनरेटिव एआई के भी जो टूल्स हैं वो भी अपने एल्गोरिथम्स पे चलते हैं। तो जब हम उनको प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम प्रॉम्प्ट को हम इस तरीके से दें कि वो जिस तरीके का उनका मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उनको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो हमारे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो टेक्निक्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये हमारे को गाइड करते हैं जनरेटिव एआई को, जिसके थ्रू हमको एक्यूरेट, रिलेवेंट और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिल सके, जैसे कि यूजर्स को जितने भी उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे को मिले। अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो एआई होता है, इसमें आपका जब हम जनरेटिव एआई की बात करें, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, एलएलएम। एलएलएम का मतलब हो गया कि आप जानते हैं कि आप लोग जब भी चैट जीपीटी या जनरेटिव एआई या फिर गूगल आई, किस पे भी आप काम करते हो तो आप चैटिंग के कोड में काम करते हो। तो वो कई तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें काम कर सकता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एलएलएम, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और इसके तो एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स होते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी एआई का ही एक पार्ट होता है। ये अपने आप डाटा को रिसर्च करके उसके पैटर्न्स को स्टडी करके रिजल्ट्स निकालते हैं। तो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होती है वो आपकी जितनी भी हाई स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्निक्स हैं उन सबका ही ये यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क, समराइजेशन करना, ट्रांसलेशन करना, बहुत सारे काम ये ऑटोमेटिकली ये कर पाता है। अब हमारे पास आता है कि हम प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कि प्रॉम्प्ट क्या होता है? ये इनपुट टेक्स्ट होता है या क्वेरी होती है जो कि हम किसी भी एआई मॉडल को, जो वहाँ पे जगह होती है ना, व्हाट डू यू वांट, वहाँ पे स्पेस होता है। तो आप उसमें लिख के देते हो, फिर उसके बाद आप ऊपर एक एरो होता है, तो उस पर आप क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद आंसर आ जाते हैं। तो ये होता कैसे है? तो जो आंसर्स अचीव करने के लिए बहुत सारे आपके टेक्निक्स होते हैं। तो कुछ आपका सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप जब भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो वो एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में होना चाहिए, जिसमें अलग अलग आपके टास्क और आपको अपना टास्क और ऑब्जेक्टिव्स पूरा समझना चाहिए। तो उसके थ्री प्राइमरी वेज होते हैं जिसमें कि हम एक स्ट्रक्चर करते हैं प्रॉम्प्ट को। पहला होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, एक होता है ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस, और एक होता है टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? जैसे आप डायरेक्टली उसको बोल रहे हो कि आप 5 स्टूडेंट्स हैं या आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो और आपने उस क्वेश्चन को कहा कि भी आप इसका आंसर्स निकालो, या आप बताइए कि इंडिया ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके। तो दैट इज़ अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि हम उसको स्पेसिफिकली नहीं दे रहे हैं। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? वो बहुत ही क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक कमांड्स होते हैं जो कि एआई को एग्जैक्ट बता देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट हैज़ टू डू। तो उसको उससे ज़्यादा कुछ करना है। जो जो प्रॉम्प्ट होते हैं ये बहुत ही आइडियल होते हैं जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करवाना होता है, जैसे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, तो आप दे देते हैं, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाती हैं। फिर जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए फिर आप प्रॉम्प्ट्स क्या होंगे? वो भी डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स होंगे, जो कि ये मॉडल्स की अवेलेबिलिटी पे होते हैं। और पासिंग टेक्निक का मतलब ये होता है कि जैसे हम कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो 1 और 0 को समझता है। तो वो क्या करते हैं कि उसको पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो उसको जाके उसको अपना प्रोसेसिंग होती है। फिर दोबारा से आप यूज़र अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर यूज़र के पास आते हैं। तो उसमें जो भी रिस्पॉन्सेज होते हैं, और ये सब टेक्निक्स पहले बड़ी लेट हुआ करती थी, लेकिन अब कंप्यूटर की स्पीड और टेक्नोलॉजी इतनी हाई एडवांस है कि वो इंस्टेंटली ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को तो ये पूरा पूरा स्टेप्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हमने एक चैट जीपीटी पर हमने लिखा राइट अ पोएम अबाउट नेचर। तो यहाँ पर इन दिस केस एआई इज नोन एज एग्जैक्ट फॉर्मेट अ पोएम, और टॉपिक क्या है? नेचर। तो यानी कि उसको सिर्फ नेचर के ऊपर एक पोएम लिखनी है, तो वो सिर्फ नेचर के ऊपर जाएगा और एक पोएम के ऊपर जाएगा। दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। फिर वो आपका नेक्स्ट हो जाता है ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस। जो ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस वो होते हैं
आर लेस रिस्ट्रिक्टिव एंड इंक्रीज एआई टू एक्सप्लोर ब्रॉडर। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता, जैसे यहाँ पर तो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि पोएम केवल आपको नेचर के बारे में लिखनी है, तो इसमें क्या होता है, इतना डिस्ट्रिक्शन नहीं होती। यहाँ की डिस्ट्रिक्शन क्या है, नेचर। लेकिन यहाँ पर ओपन एंडेड रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है कि इसमें आपका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो उसमें जो एआई होता है वो उसको बहुत ही ब्रॉडर आइडियाज़ में आपको एक्सप्लोर कर सकता है, और बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिएटिव और इंटरप्रेटिव रिस्पॉन्सेस दे सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए क्या होता है कि जब कई बार आपको चीज़ों का उतना एग्जैक्टली बहुत लिमिटेड पता हो और आप उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहते हैं, तब हम कौन से प्रॉम्प्ट्स देते हैं, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग्स और एक्सप्लोरेटरी डिस्कशंस वेयर द यूजर वैल्यूज वैरायटी एंड ओरिजिनलिटी इन आउटपुट। तो इसमें ओपन एंडेड आपके प्रॉम्प्ट्स किस तरीके के होते हैं, ये होते हैं जैसे टैप इनटू मॉडल जनरेटिव कैपेबिलिटीज। जैसे हमने बोला कि टेल मी अबाउट द यूनिवर्स, तो ये टेल मी अबाउट द यूनिवर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उसमें वो काफ़ी अच्छी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको दे सकता है। तो ये मॉडल जो होता है, ये ट्रेनिंग डाटा पे क्या होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बात कर चुकी हूँ मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग में भी कई तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, तो उसमें जो ट्रेनिंग डाटा सेट होता है, सपोज कि ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हमने मशीन को एप्पल दिखाया और हमें बताया कि एप्पल राउंड होता है, वो रेड कलर का होता है। तो वो उसके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, उसका उसमें हमने एक तो उससे एक लर्निंग कर ली, ट्रेनिंग कर ली कि एप्पल रेड कलर का होता है। तो हम जब उसको सिंपली एप्पल दिखाएंगे तो वो उसको कंपेयर करके बताएगा कि हाँ ये एप्पल है या नहीं। तो दैट इज़ अ ट्रेनिंग डाटा सेट। तो हम डाटा को ट्रेनिंग देते हैं और वो उसकी ट्रेनिंग जिस तरीके की होती है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। तो इसके हिसाब से तो ये बहुत ही डाइवर्स और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है, बहुत तरह तरह के आपके जितनी हमारी सोच भी नहीं होती, कई बार वो उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके दे देता है। तो ये जो आपका इस तरह के जो ओपन एंडेड होते हैं, ये इसका जो है स्ट्रक्चर साइंटिफिक थ्योरीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत वाइडली इंटरनेट पर रिसर्च करके देता है। अब होता है टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कि जब आप अपने टास्क को पूरा समझ के, एक टास्क होता है जो प्रिसाइज हो, प्रिसाइज करना होता है उसको आप बहुत लंबा नहीं खींचे, बहुत ही कंसाइज में, बहुत ही छोटे फॉर्म में, प्रिसाइज छोटे उसमें आप, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना, संक्षिप्त में, बहुत छोटे में, जो काम काम की बात है, जो मेन काम की बात है, जो बोलते हैं की वर्ड्स जो होते हैं, उसमें आप जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिसाइज। गोल ओरिएंटेड टास्क, आपको करना क्या है, गोल आप चाहते हैं क्या, आपको टास्क क्या है आपका, तो गोल ओरिएंटेड टास्क सच एज ट्रांसलेशंस, समराइजेशन, कैलकुलेशंस करना। आप चाहते हैं कि भाई मैंने कुछ हिंदी में लिखा है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दो। मैंने कोई अपनी एक्सेल की मैंने कोई बहुत बढ़िया रिपोर्ट दी है, जैसे अभी लोग क्या करते हैं आजकल, तो एक बहुत अच्छी टेक्निक्स भी आ रही है कि हम लोग किसी के भी पॉडकास्ट होते हैं, या जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग अब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो हम वीडियोज़ को भी सबमिट कर देते हैं और फिर उसकी समरी निकालते हैं, तो वो भी होता है। कैलकुलेशंस, तो ये सारा चीज़ें होती हैं, ये भी आपके टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, ये आपके क्राफ्टेड होते हैं, जिसमें क्लैरिटी और एडिशनल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स जो हेल्प इंश्योर एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज। तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर होती हैं। दूसरा क्या होता है, टास्क स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो होते हैं, ये जो स्पेशलाइज टास्क के लिए जो पर्टिकुलर मॉडल्स बनाए जाते हैं, उनका उनका यूज़ करते हैं, उनका लेवरेज करते हैं, मतलब उनको बेस्ट यूज़ करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमने एक मैथमेटिकल मॉडल बना रखा है, कैलकुलेशंस के एक स्पेसिफिक मॉडल बना रखा है, तो उसी मॉडल का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। आपका कोई साइंटिफिक रिसर्च की कैलकुलेशन, साइंटिफिक रिसर्च करनी है या कोई डायग्राम्स बनाने हैं, तो डायग्राम्स बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं डायग्राम एआई भी है, तो उस तरह करके जब आप मॉडल्स का आप यूज़ करते हो, तो वो एक स्पेशलाइज एल्गोरिथम्स होते हैं उनके, और जब आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, तो वो उस पर्टिकुलर मॉडल का बहुत अच्छे से यूज़ करके आपका टास्क करके देता है। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जिसमें होता है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, और एक होता है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ये भी मैं आपको आगे डिटेल में आप लोगों को ये सारा चीज़ें बताऊँगी। एक है फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग और एक है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग के अंदर प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स, जिसमें कि हम एग्जांपल देते हैं कि हाँ भई सच हम सिमिलर टू दिस थिंग, ठीक है? ज़ीरो शॉट में आप उसको एग्जांपल नहीं देते, बस मॉडल अपनी पास जो मॉडल की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी जो अपनी नॉलेज होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ बना के देते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं ना, एक पिक्चर भी हम लोग अपलोड कर देते हैं और फिर कहते हैं इसी से मैच करते हुए सिमिलर टाइप की पिक्चर्स हमारे को बना के दो, तो वो कहलाएगा फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग।
और जब हम कहते हैं कि मेक अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन विद फ्लावर्स विद अ लिटिल पपी प्लेइंग, तो वो हो गया आपका ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, क्योंकि वहाँ पे आपने कोई एग्जांपल नहीं दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया ट्रांसलेट दिस टेक्स्ट इनटू फ्रेंच हेलो। ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें स्पेसिफिक है कि क्या करना है। यहाँ पर ट्रांसलेट ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, और ये हेलो क्या करना है ये सब कुछ हमारे को दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे हेलो को बोलते हैं, जैसे वो अपने आप इसका जो आउटपुट आएगा वो बॉन्जूर आएगा। तो ये आपका इस तरीके की होगी। तो आज की जो अपनी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को टेक्निक्स जो होती हैं, प्रॉम्प्ट टेक्निक्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, एलएलएम क्या होता है, ये ज़्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, ये सब मैंने डिस्कस किया। मैंने आपको थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मशीन लैंग्वेज और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का क्यों यूज़ होता है ये सब बताया आपको। और मैंने आपको इसमें 3 तरह के जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, राइट इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं राइट प्रॉम्प्ट्स, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शंस या ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट्स, और आपको टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स, इसके बारे में आज की अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। तो आगे वाले इसी को हम आगे, अभी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी को और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। फिर नेक्स्ट वाले में हम रैग और फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गेट ट्यून्ड, और अपनी कमेंट्स दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।